ये नकली पंथ जो ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये सारे झूठ बोले कति 100 की 100। इनमें किसी ने भगवान नहीं मिला, कख नहीं पता इनको। अगर परमात्मा मिला होता ये निराकार बताते। सदग्रंथ सत बतावे कि उस सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, आंखों देखा संत बताते हैं, दानक रूप रहा करतार। और हमरे ही निहार है, हमारा सृजनहार, हमारे जैसा हमारा भगवान, हमारा उत्पत्ति करता। तो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य है कि पहले हम अपने जिन सदग्रंथों को सही मानते थे उन्हीं से परिचित हों। फिर दिखता को नहीं भगवान के पहचान की और मोक्ष की कोई समस्या खत्म, क्योंकि इतना सिंपल मार्ग है, इस जैसा मार्ग नहीं। इन काल के दूतों ने काल प्रेरणा से अपनी प्रभुता दिखाने के लिए हठ योग शुरू कर दिए, सिद्धियां प्राप्ति करने के लिए खड़े होकर तप, उल्टा होकर के तप है, और नरे अनुष्ठान करने लगे सुहा सुहा करके। ये तो नाशकरण की विधि ढूंढा करते थे। एक दूसरे पर प्रभु पाकने के लिए किसी ने एक सिद्धि प्राप्त कर ली तो दूसरा ने सोचा 3 करूं मैं, और तब इससे मैं सुपरियत कहलाऊं जनता में। परमात्मा कहते हैं इस हमारे नाम में 24 सिद्धि आ जाएंगी तुम्हारे को, लेकिन इन सिद्धियों का प्रयोग ना कर लेना, ये विष का काम करेंगी। अपने आप पड़ी रहें, क्योंकि सिद्धियां हमारा सहयोग देंगी और हम इसको प्रयोग करने लगे तो फिर हानि कर देंगे हमारे को। तो इसलिए ये सिद्धियों का प्रयोग करते थे। जैसे एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक अगस्त ऋषि थे, परमात्मा पाने के लिए घर त्याग कर जंगल में साधनाएं शुरू कर दी। अब इनकी बहुत लंबी चौड़ी कहानियां हैं। बचपन जंगल में निकल गया, 30-40 वर्ष का हो गया, फिर भ्रमण शुरू कर दी। यानी पहले बैटरी चार्ज करता था, 1 वर्ष में 6 महीने तपस्या साधना करता था, 6 महीने भ्रमण करता था गांव गांव नगर नगर में जाके। तो उसकी महिमा होगी। एक राजा की संतान नहीं थी। राजा ने उस पता लगा कि बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, जंगल में साधना करके आए हैं। तो राजा ने प्रार्थना करके अपने पास हफ्ते 10 दिन रखे, सेवा की। फिर प्रार्थना की कि हमारे संतान नहीं है। अगस्त ऋषि ने कहा ठीक है, हो जाएगी, संतान हो जाएगी। अगस्त ऋषि चले गए, पीछे से राजा के घर कन्या ने जन्म लिया। अब वो घूमता घूमता 12 वर्ष के बाद फिर उसी रेंज में आ गया। 6 महीने साधना करता था, 6 महीने ऐसे जंगल में गांव गांव नगर नगर में घूमता था। तो 12 वर्ष के बाद उसी साइड का नंबर आ गया। राजा को पता चला कि वो महापुरुष आ रहे हैं, अगस्त ऋषि। राजा ने अपने नगर की सीमा पर से लेकर वहाँ तक फूल बिछा दिए और खूब जय जयकार करवा दी, सब खड़े कर दिए नागरिक आओ भगत के लिए। और साथ में अपनी कन्या को साथ लेकर गए। 12 वर्ष की कन्या पहले बहुत अच्छी तगड़ी हो जाती थी। तो वहाँ जा कर के कहा कि भगवान आपकी दया से मुझे एक पुत्री प्राप्त हुई है, आपके आशीर्वाद से मैं आपका आभारी हूँ। अगस्त ऋषि बड़ा खुश हुआ और प्रार्थना की कि महाराज हमारे यहाँ कुछ दिन रुको। पहले तो कह रहा था कि नहीं मैं 1 दिन से ज़्यादा कहीं नहीं रुकता हूँ। फिर उसने कहा जाकर जब बताया कि ऐसे ऐसे आपकी कृपा से मैं पुत्री प्राप्त हुई है, हम चाहते हैं आपकी कुछ सेवा करें और हमारा मन खुश होगा। तो उसने 2 दिन की हाँ भर ली और राजा ने अपनी कन्या की सेवा की करा दी। बेटा तू इनकी दी हुई है और सेवा करो महाराज की। अब धीरे धीरे वो महाराज जुड़ा 7 दिन डटा। फिर कहने लगा कि मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। राजा से कहा अगस्त ऋषि ने। अब राजा ने कहा जी हम क्या दे सकते हैं आपको, सब कुछ आपका ही है, मांगने की आवश्यकता नहीं, आप आदेश करो कि ये कन्या मुझे दे दो मेरी सेवा के लिए। अब राजा को पता था नाट गया तो पता नहीं कि बद्दुआ दे दे, कति नाश हो जाए मेरा। अपना छाती पर पत्थर धर के
कि जवाब किया गया। हवले का लड़की ने जाता रहा, कर ले साधना इनकी। फिर उसको क्या हुआ, तपस्याएं करके उसने एक सिद्धि प्राप्त कर ली। आजीवन सारे जीवन में एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बोजुग जीवे, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई। अपने आत्माओं, अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया। अब फिर प्रार्थना की उससे अन्य ऋषियों ने, देवताओं ने कि भगवान यहाँ तो सब आओ भाव बिगड़ जाएगी, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा, और आप दया करो, हमारे ऊपर रहम करो। रहम कर दिया, उल्टा ही कुरला कर दिया, 7 समुद्र भर गए। अपने आत्माओं, आज हम अध्यात्म ज्ञानहीन हो लिए कति। इन नकली ऋषि संतों महंतों के कारण इन कह का पता नहीं, हमें नास्तिक का दूसरा रूप बना दिया कि भगवान ऐसा नहीं कर सकता, ये सब झूठ बोलने की बातें हैं। नहीं, अध्यात्म के अंदर बहुत बड़ी प्रबल शक्ति है, ऐसा बिल्कुल संभव है। लेकिन ये हमने चाहिए नहीं थी, इनकी आवश्यकता नहीं थी, अज्ञानता के कारण ये किया। क्या कहते हैं परमात्मा, कहते हैं कि डंब कर डूंगर चढ़े, लोग दिखावा करते हैं। ये तपस्या करने वाले ऊंचे से स्थान पर बैठेंगे जहाँ से दूर तो दिखे सब ने महात्मा वो बैठा, और फिर आँख मीच कर बैठा रहा, फिर उसकी सेवा शुरू हो जा, लोग आन जान लग जा, उसकी महिमा हो जाए। वह महिमा की भूख है। परमात्मा कहते हैं कि डंब करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने ऊंचे टीले पे, पहाड़ पे, पहाड़ पे, अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करेंगे वो सूल बबूल। आम जनता ने सोचा बड़ा महात्मा भाई कमाल कर रहा है, घर छोड़ कर देख परमात्मा के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। तो कहते हैं ये तो वो है सूल बबूल, ये तक काटे वो अपने आने वाले जीवन में, इसकी साधना ठीक नहीं। अब 1-2 भक्त थे, घर से चल पड़े परमात्मा पाने के लिए। उनको एक महात्मा मिल गए जिसका बहुत बोलबाला था, बड़े सिद्ध पुरुष कहाँ थे। दोनों ने वहां दीक्षा ले ली, घर त्याग कर चले गए, सन्यासी हो गए। कई वर्ष तक वो महात्मा के साथ रहे, गुरुजी के साथ आश्रम में। अब गुरुजी की मृत्यु के बाद वो दोनों निकल गए वहाँ से और अलग अलग दिशा में सिद्धि प्राप्ति के लिए चल पड़े, क्योंकि वो सिद्धि ही सिखाता था। जो उनमें से एक था उसको परमेश्वर कबीर देव जी का सत्संग मिल गया। जैसे आप जी को भी बताया कि परमात्मा 3 स्थिति में अपने संसार के सभी कार्यों को संभालते हैं। एक में तो पूर्ण रूप ऊपर बैठे हैं, सब ब्रह्मांडों का कंट्रोल करते हैं। अन्य रूप जैसे प्रत्येक युग में एक जीवन ऐसा करके जाते हैं, बच्चे के रूप में प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। वो सह शरीर आते हैं, सह शरीर चली जाते हैं। 120 वर्ष रहे थे कलयुग में, और सब अपना ज्ञान प्रचार करके अपनी अमृत वाणी लिपिबद्ध करवा के अपना ज्ञान सारा सुख संवेद दे करके चले गए थे, सह शरीर गए थे। और दूसरी स्थिति वो कहीं भी आकर प्रकट हो जाते हैं, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर मिले थे, अन्य को दिखाई दे नहीं रहे थे, ओनली नानक साहिब जी को दिखाई दे रहे थे। और जो ही नानक साहिब जी ने बेई नदी में डुबकी लगाई स्नान करने के लिए, वहीं से उनको अंतर्ध्यान कर लिया। जनता ने सोचा डूब गए, सब जाल जूट डाले, इधर दूर तक खोज की, कुछ नहीं मिला। सतलोक में ले गए, फिर वापस छोड़े, तीसरे दिन वहीं खड़े मिले। तो ऐसे परमात्मा इन पुण्यात्माओं को मिलते हैं, फिर वो अपनी ऐसे आकर के वो परमात्मा कुछ लीला करते हैं। इसी प्रकार वो कहीं प्रकट होकर के कुछ दिन कुछ क्षेत्र में रह जाते हैं। कोई उनका गाम नाम पूछते हैं तो वो गोल मोल कर जाते हैं, संतों के गाम नहीं पूछा करते, तो जनता भी नहीं ज़्यादा खोजबीन करा करती, ना कोई मीडिया ऐसे कोई साधन थे। जैसे आजकल टेलीफोन है, नाम बता दे जब गाम, वहाँ पूछ लें करके भाई यहाँ का कोई आदमी है, तो उस समय ऐसा नहीं था।
तो परमात्मा ऐसे रहते हैं, किसी एक क्षेत्र में कुछ दिन रह गए फिर अचानक चले गए, साधु रहते थे अचानक चले गए, वापस नहीं आए, ये वो परमात्मा की लीला थी। तो कबीर परमेश्वर जी ऐसे रह रहे थे वहाँ। वो उन दोनों गुरु भाई जो थे उस सिद्ध के, उनमें से एक को उस परमात्मा कबीर देव जी का टच हो गया, सत्संग हो गया, मिल गया उसको। कई दिन लगातार सत्संग सुना, उसका तो जीवन बदल गया। जिन सिद्धियों को वो प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था वो खत्म हुई, परमात्मा पाने की उमंग उठी, सत्साधना शुरू कर दी। अब कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने लीला की। संत ने उसे कहा, बेटा अब तू आगे उपदेश दिया करिए, और तुझे आदेश दे दिया मैंने। उधर से परमात्मा घूमने के लिए बहाना करके निकल गए जंगल में, वन में, वापस नहीं आए। खोजबीन की, देखा कोई व्यक्ति किसी हिंसक पशुओं ने खा रखा है, ऐसा स्थिति कर दी। उन चेलों ने सोचा गुरुजी को तो किसी ने खा लिया, उनका अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि वो परमात्मा थे, वो तो चले गए थे। अब 10-12 वर्ष के बाद कहीं पर समागम था कोई, जैसे कई प्रकार के संत इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे मेला होता है कुंभ का, वहाँ पर वो कबीर परमेश्वर का अनुयायी भी चला गया। उधर से उसका पहले वाले गुरु का चेला, वो सिद्ध जो सिद्धि प्राप्ति के लिए निकला था, वो भी आ गया। 12 वर्ष के बाद दोनों मिले, गले से मिले, बड़ी खुशी हुई। और फिर दरिया के किनारे बैठे थे, चर्चा चली कि बोलो भाई क्या उपलब्धि हुई 12 वर्ष के बाद। अब जो परमात्मा कबीर जी से परिचित हो गया था, उसने कहा भी मुझे तो सब कुछ मिल गया। अब वो जो सिद्ध पुरुष सिद्धि ही करने की चेष्टा में था, उसने पूछा कोई सिद्धि बता, क्या प्राप्त हुई तुझे। अब वो कबीर पंथी ने कहा कि भाई सिद्धियां की हमें जरूरत को नहीं, हमें परमात्मा मिल गए, परमात्मा पाना था हमने इन सिद्धियों से। ये तो खिलौने हैं, बच्चे खेलते हैं इनके साथ। तो वो कहता है, सिद्ध जो उसका गुरु भाई था, सिद्ध पुरुष का चेला, अब भी सिद्धि वाले डले हो रहा था। उसने कहा तू अच्छा आदमी है, अरे सिद्धि मैं बताऊं मुझे क्या उपलब्धि हुई, अभी दिखाता हूँ आपको। दरिया के ऊपर के ऐसे चल पड़ा जैसे थल पर चलते हैं, और परले पार चला गया, वापस फिर आ गया। देखा मैंने ये सिद्धि प्राप्त कर ली। अब उसने माथे बात मारा कबीर पंथी ने बोला 12 वर्ष में तने 2 अन्य की कमाई करी। एक अन्य में ये नौका वाला परली साइड में छोड़ देता है, एक अन्य में उल्टा ले आता है। सारे 12 वर्ष में तने 2 अन्य की कमाई करी। ये टट्टू साधना प्राप्त हुई, क्या उपलब्धि हुई तेरी। इस बात से वो बड़ा प्रभावित हुआ, फिर बैठ गया उसके पास। सचमुच यूं के डले डोए बने, ये तो नौकाले में बैठ के कोई चला जा ढाई अन्य में मजदूरी कर ले, इसका अच्छा किता। फिर उसको सारा ज्ञान जो परमेश्वर से प्राप्त था, अब उस भगत ने नूना बेरा था, वो भगवान थे, वो तो गुरु एक संत मानते थे। वो सारा ज्ञान जो परमात्मा से प्राप्त हुआ था अपने गुरु भाई को सुनाया, बड़ा प्रभावित हुआ। अपने आत्मा जिसने भगवान पाना है वो बकवाद नहीं करा करते, वो तुरंत समर्पित हो जाते हैं। उसके प्रेरणा जबरदस्त जागी कि अब मेरा कल्याण क्यों कर होगा। मैंने डला डोलिए, सारा जीवन खो दिया, कुछ कृपा करो, मेरा भी उद्धार करवा दो, महापुरुष से मुझे नाम दिला दो।